हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयों से हेलुसिनेशन होने का चांस रहता है। कुछ लोग इस समस्याओं के साथ लेके आते हैं कि उनको कुछ भी होने का आभास होता है, कोई चीज़ नहीं भी होती है, लेकिन मन को ये भ्रांति या आभास होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई चीज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। हेलुसिनेशन कई तरह का हो सकता है, जैसे कोई चीज़ नहीं हो लेकिन दिखाई दे रही है, कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है कि वहाँ पे रखी हुई है, कोई चीज़ सुनाई दे रही है, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है कि कोई बात कर रहा है, कोई चीज़ आपकी स्किन महसूस कर पा रही है, आपको फील हो रही है लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो हेलुसिनेशन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। ये गलत आभास है जो कि चीज़ वहाँ नहीं है, फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ पे कोई चीज़ है। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन से ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उनको हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको किसी और बीमारी की वजह से, किसी और कारण की वजह से एक पर्टिकुलर दवा ऐसी चल रही होती है जिसकी वजह से हेलुसिनेशन हो सकता है। और यकीन मानिए इनमें से कई दवा ऐसी जो काफ़ी कॉमन है जो यूज़ होती है। हालांकि देखिए, हेलुसिनेशन होना बहुत कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स को ये नहीं होता। ज़्यादातर ये मेडिसिन दी जाती है, उसमें 1% से भी कम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो अपनी मेडिसिन की लिस्ट को चेक करिए कि यदि आपको कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही जिसकी वजह से आपको ये हेलुसिनेशन का साइकेट्रिक या इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो रहा है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हेलुसिनेशन करवाने वाली दवाओं में कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इंपॉर्टेंट काम है, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो एमिट्रिप्टिलिन है या इमिप्रामिन है, जो कि काफ़ी बार हेडेक के लिए, न्यूरोपैथिक पेन के लिए या डिप्रेशन के लिए दी जाती है। ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट है जो हेलुसिनेशन होता है, खासकर अगर ज़्यादा डोज में दिया जाए तो। मान लीजिए किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर किसी को पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये मेडिसिन उनको ज़्यादा डोज में दी जा रही है तो उसको इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन जैसे साइकोसिस के लिए जो यूज़ की जाने वाली दवा है, शिजोफ्रेनिया में जो यूज़ की जाने वाली दवा है, ये दवाओं से भी लोगों को हेलुसिनेशन हो सकते हैं। यानी कि जो पागलपने के लिए दी जाने वाली दवाएं हैं उसके साइड इफेक्ट से थोड़ा और अलग तरीके का पागलपना हो सकता है। आदमी कुछ तो भी इमेजिन करना चालू कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये दवाई है तो उतनी कॉमन नहीं है जो हर पेशेंट में दी जाए। साइकेट्रिक पेशेंट्स को अगर ये दी जाती भी है तो सावधानी पूर्वक दी जाती है, पर अगर ऐसा हो रहा है आपको साइड इफेक्ट तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा नींद के लिए दी जाने वाली दवाई लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम जो कि बहुत कॉमन है, बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की दवा है, नींद के आने के लिए बहुत लोगों को दिया जाता है। ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के साइड इफेक्ट्स उम्र दराज पेशेंट में होते हैं। ज़्यादातर जो लोग 70-80 साल के होते हैं उनको नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होता है और उनको ये दवाई दी जाती है, फिर वो नेक्स्ट डे या कुछ दिन के बाद आके कंप्लेन करते हैं कि कुछ तो भी उन्हें दिखाई दे रहा है, कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दे रही है, महसूस हो रहा है, कुछ नहीं है फिर भी वो कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेंजोडाइज़ेपिन की वजह से हो सकता है जो कि नींद के लिए इन पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्लीप की और भी मेडिसिन है, जैसे कि ज़ोल्पिडेम है या ल्यूनेस्टा है। ये मेडिसिन भी जो है काफ़ी कॉमनली दी जाती है। नींद ना आने का जिनको प्रॉब्लम होता है उनको भी दवाई से हेलुसिनेशन हो सकता है। यानी मान के चलिए कि अगर नींद की जो कॉमन दवा डायज़ेपिन ग्रुप की है या ज़ोल्पिडेम है, ये कॉमनली यूज़ की जाने वाली नींद की दवाएं, इनसे लोगों को हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है यदि ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो। रेगुलरली जो लोग ले रहे हैं उनको काफ़ी बार प्रॉब्लम इस तरह का आ सकता है, तो थोड़ा सावधानी आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन बहुत कॉमनली दी जाती है। उम्र दराज पेशेंट में इसकी समस्या बढ़ सकती है और यदि हो रहा है तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना जरूरी है। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जो कि ब्लैडर रिलेटेड यानी पेशाब की जो ग्रंथि होती है जहाँ पेशाब स्टोर होता है वो उसके कंट्रोल से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे ऑक्सीब्यूटाइन दिया जाता है, या कुछ एलर्जी वाले पेशेंट्स में भी दिया जाता है, या डाइफेनहाइड्रामिन जो एलर्जीज के लिए दिया जाता है। ये सारी मेडिसिन से भी आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। ये मेडिसिन वैसे तो जुकाम वुकाम या एलर्जी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा दिया जाता है, उतना कॉमन नहीं है मेडिसिन का यूज़ होना, लेकिन इससे लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप के मेडिसिन खासकर जो ब्लैडर की प्रॉब्लम में दिया जाता है वो कॉमन है, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं। इसके अलावा पेन के लिए कॉमनली दी जाने वाली जो मेडिसिन है जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है, ये पेन के लिए अलग अलग तरह के, मसल पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए दी जाने वाली कॉमन मेडिसिन है। हार्ट के पेन के लिए भी दी जाती है, इसकी वजह से भी लोगों को हेलुसिनेशन हो सकते हैं। मॉर्फिन तो वैसे भी एक नार्कोटिक ग्रुप में आता है, लोग नशे करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, पर मॉर्फिन को लोअर डोजेज में आप कंपेरेटिवली पेन के लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के पेन के लिए और पल्मोनरी एडिमा के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये दवाई के साइड इफेक्ट से किसी किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हो रहा है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करना आवश्यक है।
इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, जो अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, जॉइंट की प्रॉब्लम्स के लिए, सूजन से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए दी जाने वाली कॉमन दवा है। स्टेरॉइड्स इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड या आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट में, ब्रेन के अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेशन या सूजन की बीमारी में बहुत ज़्यादा दी जाने वाली मेडिसिन है। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी कुछ लोगों को हेलुसिनेशन हो सकता है। इसके अलावा पार्किंसोनिज्म भी एक ब्रेन की बीमारी है जो कि उम्र दराज पेशेंट में होती है, जिसमें लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, एक हाथ या दोनों हाथ हिलने लगते हैं, बिना कारण के ट्रेमर्स होने लगते हैं, चलना बोलना सब मुश्किल हो जाता है, बैलेंस नहीं बनता है। उम्र दराज 60, 70, 80 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए प्रयोग की जाने वाली दवा प्रोपिनिरोल और प्रामिप्रेक्सोल की वजह से लोगों को हेलुसिनेशन हो सकते हैं, खासकर अगर इस दवा का ज़्यादा डोज में प्रयोग किया जाए तो यदि पार्किंसोनिज्म के लिए आपको दवा दी जा रही है तो हेलुसिनेशन हो सकता है, हो रहा है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। इसके अलावा कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन और रेथ्रोमाइसिन, जो कि लंग इन्फेक्शंस के लिए और कुछ बाकी पेट वगैरह के इन्फेक्शंस के लिए भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। ये दवा के साइड इफेक्ट से भी रेयरली लोगों को हेलुसिनेशन हो सकता है। यदि लंबे समय तक इनको दिया जाए या ज़्यादा डोज में दिया जाए तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, हेलुसिनेशन का मतलब यह है कि कुछ चीज़ नहीं भी है, फिर भी आपको उसके होने का आभास हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, चाहे दिखाई दे रही है, चाहे सुनाई दे रही है, चाहे महसूस हो रही है। अगर इस तरह का आपको भ्रांति हो रही है और इन ग्रुप में से कोई भी दवा आपको चल रही है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, दवा को चेंज करवाने की ज़रूरत है। दवा से ज़्यादातर जो भी साइड इफेक्ट है वो टेम्प्रेरी ही होंगे, परमानेंट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और ज़रूरत पड़े तो दवा को बंद या चेंज करवा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी व्यक्ति को हेलुसिनेशन या भ्रांति अगर भ्रम हो रहा है तो ये कौन कौन सी दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो सकता है, उसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।